पेक नारायणपुर के कटरूखोटा गांव में हुई घटना की जांच के लिए आए रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दी पीड़ित परिवार को सहायता के रूप में 50,000 की राशि। रघुवर दास के आने के बाद हुई राजनीति गर्म। रघुवर दास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर घेरा, भ्रष्टाचार और घपलेबाजों की सरकार करार दिया। विनय चौबे की गिरफ्तारी के मामले पर उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला सत्ता की भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की छाया के रूप में रहने वाले विनय चौबे गिरफ्तार हुए हैं तो इसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोकारो दौरे पर आए तो राजनीति गर्म कर गए। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को ढंग से लपेटा और उनकी सरकार को भ्रष्टाचार और घपलेबाजों की सरकार करार दिया। विस्तार से उन्होंने भ्रष्टाचार की एक एक घटना को उल्लेख किया और कह दिया कि भ्रष्टाचार की जड़ सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक फैली है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार बिना सत्ता की सह पर हो ही नहीं सकता, ऐसा गंभीर आरोप भी लगा डाला। उन्होंने शराब घोटाले में विनय चौबे की गिरफ्तारी पर भी तंज कसा और मुख्यमंत्री को घेरा। बालू घोटाला तो आप लोग पहले समाचार पत्र में दिखाए हैं। पत्थर अवैध घोटाला में खुद मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि महीनों जेल काट के आए हैं। दूसरा आपका शराब घोटाला तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ मनरेगा घोटाला, जल शक्ति मिशन, पानी में भी ये लोग घोटाला कर रहे हैं। जल शक्ति मिशन इसमें भी घोटाला, जमीन घोटाला में खुद मुख्यमंत्री कोतवाल जेल से वापस आए हुए हैं, जमीन घोटाला भी चल रहे हैं। इसी तरह नौकरी घोटाला में आप देख रहे हैं, हम भी सरकार में थे, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी और गरीब घर का बेटा बेटी, चाहे सरकारी टीचर हो चाहे दरोगा में, बिना पैसे और बिना पैरवी का नौकरी। लेकिन इस सरकार में 6 साल में नौकरी में भी घोटाला। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन, इसमें भी घोटाला, जल संसाधन विभाग में घोटाला, सब समाचार पत्र आ चुकी है। ये 6 साल होने जा रही सरकार सिर्फ घोटाला, धांधली, भ्रष्टाचार से सरकार कलंकित है। ये घोटाले की सरकार है, भ्रष्टाचारी की सरकार है। दूसरा जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार, इसकी जड़ कहाँ? सत्ता, बैठे हुए राजनीतिक दल, जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं उसका जड़ प्रशासन नहीं होता, उसकी जड़ होती है राजनीति। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ में राजनीति सत्ता में बैठे हुए लोग। हम सबको पता है, झारखंड वासियों को पता है कि कितने छाए थे जो अभी वर्तमान में कल जेल गए। श्रीमान विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, छाया की तरह मुख्यमंत्री के बिना राजनीतिक व्यक्ति के कारण शराब घोटाला हो सकता था। तो आज झारखंड में सीओ से लेकर सीएमओ तक पूरा भ्रष्टाचार पे। गांव में जाइए, ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस, बिना पैसे का जाति प्रमाण पत्र बन रहा, आय प्रमाण पत्र बन रहा, जमीन का म्यूटेशन हो रहा। मुख्यालय में जाइए तो बिना पैसे फाइल एक दिन आगे बढ़ रहे। ये तो स्थिति है। नारी शक्ति का सम्मान करने का दावा करने वाली हेमंत सोरेन सरकार को आंकड़ों के साथ भी घेर कर हेमंत सोरेन सरकार ने इस सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में खास करके आदिवासी युवतियों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, उनका पलायन बढ़ा है और इस पर अंकुश लगाने के बजाय सरकार नारी सम्मान योजना कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है। नारी शक्ति, ये सरकार एक तरफ नारी शक्ति, नारी सम्मान का ढिढोरा फोड़ रही है, दूसरी तरफ लगभग 6 वर्षों से सैकड़ों नारी, मैं अन्य समाज की नारी की बात छोड़ के दूँ, तो सैकड़ों आदिवासी समाज की नारी, चाहे वो दुबला हो, चाहे सिंधेगा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे बरेक हो, चाहे बोकारो हो, चाहे पलामू हो, सैकड़ों नारी के साथ व्यभिचार और बलात्कार जैसी घटना हुई। लेकिन ये सरकार सुनी। साथ ही साथ सरकार को मैं भी बताना चाहता हूँ, 2023 में जो डॉक्टर राम एंड मुंडा रिसर्च सेंटर, उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें हर साल 33,000 हमारी बच्चियाँ पलायन करती हैं।
क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो हमारे प्रत्येक वर्ष 33,000 गरीब आदिवासी बच्चे उसका पुनर्वास झारखंड में करें? क्या उनको उस अधिनियम के तहत, उस कानून के तहत इन्हें मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन चुनाव के समय आदिवासी और चुनाव के बाद पापी पीड़ित का सवाल, ये प्रश्न। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लड़के लड़कियों से अनुरोध करता हूँ कि आप जगो, आपके खून, ये झारखंड की धरती दिलों की धरती, झारखंड की धरती हमेशा अन्याय के खिलाफ है। कोई भी अन्याय करे तो अन्याय के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर आज आगे आने की जरूरत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बोकारो जिला के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कटरूखोटा गांव में पिछले 8 मई को घटित 27 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना की जांच करने व पीड़ित महिला से मिलने के लिए अपने भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हुए थे। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़िता के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली एवं सहायता स्वरूप 50,000 रुपये की राशि भी दिए। यह मामला भी गर्म है क्योंकि इस घटना में मॉब लिंचिंग का भी एक मामला सामने आया था और सरकार के स्तर से इसकी जांच कराई जा रही है, लेकिन भाजपा ने इस मुद्दा को लपक कर राजनीति गर्म कर दी है। पेक नारायणपुर से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।